सुप्रभात बच्चों, मैं ज्योति बाला आज आप सबको कक्षा सप्तम की एक कविता शाम एक किसान की व्याख्या बताऊंगी। बच्चों, आप सबको याद होगा पिछली वीडियो में हम लोगों ने शाम एक किसान कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में जाना था, अर्थात कवि परिचय जाना था कि सक्सेना जी का व्यक्तित्व कैसा था, उनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ से शिक्षा दीक्षा पाई और उन्होंने बच्चों के लिए कैसे कार्य किए। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली वीडियो में जाना था। आज की वीडियो में हम इस कविता को पढ़ेंगे और इसके भावार्थ को जानेंगे कि इस कविता में क्या कहा गया है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बताया कि इस कविता में जाड़े की शाम का प्राकृतिक चित्रण किया गया है, अर्थात हम लोग इसमें प्रकृति की सुंदरता को देखेंगे, कवि की कल्पना को देखेंगे। तो आइए देखते हैं इस कविता की व्याख्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसका प्रसंग देखेंगे। प्रसंग ऐसा है कि शाम एक किसान कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इस कविता में कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्यों का बड़ा ही सुंदर और मनोरम चित्रण किया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस कविता का काव्यांश 1 पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या देखते हैं। काव्यांश 1 इस तरह से है कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। कुर्सी पर घुटनों पर पड़ी है नदी चादर से, पास में दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। देखिए कवि ने कितना सुंदर चित्रण किया है। कवि को ऐसा लगता है कि जाड़े की शाम है, सूर्यास्त होने वाला है और पहाड़ों की वादियों में कवि जो दृश्य देखता है उसको शब्दों में कैसे ढालता है। क्या लिखा कवि ने कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। पहाड़ बैठा है, पहाड़ यहाँ किसान के रूप में चित्रित किया गया है। पहाड़ कभी बैठता और खड़ा होता है क्या? वो तो निर्जीव है ना। लेकिन यहाँ पर कवि ने किसान के रूप में पहाड़ को दिखाया है कि पहाड़ एक व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति? किसान है, जो कि घुटनों के बल बैठा हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जाड़े की शाम है, सूर्यास्त होने वाला है। पहाड़ को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि पहाड़ किसान के जैसा लगता है और वो घुटनों के बल बैठा हुआ है। कौन? किसान। या पहाड़ किसके रूप में? किसान के रूप में। कवि को पहाड़ किसके जैसा लग रहा है? किसान के जैसा लग रहा है। और उसने क्या किया है? आकाश का साफा बांधकर, जो पहाड़ है, किसान रूपी जो पहाड़ है, उसने आकाश, जो पूरा खुला आकाश है, ऐसा लग रहा है कि इस पहाड़ ने पूरे आकाश को पगड़ी के जैसा बांध लिया है। ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा है। इतनी सुंदरता है, इतना मनोरम दृश्य है कि कवि को लग रहा है कि जो पहाड़ है वो किसान है और उसने पूरे आकाश को अपने सिर पर पगड़ी की तरह बांध रखा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा देखने से लग रहा है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। और ऐसा लग रहा है कि जो सूरज रूपी लाल गोला है, सूर्यास्त के समय सूरज कैसा हो जाता है? लाल गोले के समान हो जाता है ना। तो ऐसा लग रहा है कि जो पहाड़ रूपी किसान है वो चिलम पी रहा है। चिलम किसको बोलते हैं? बहुत पहले के ज़माने में लोग अंगीठी डाल के एक नशीला पदार्थ पिया करते थे जिससे धुआं निकलता था। तो उस चिलम को जिसने अंगीठी डाला हुआ है तो ऐसा लग रहा है, और जैसे जैसे वो लोग खींचते थे धुआं तो वो आग कम होती जाती थी। तो यहाँ पर जो सूरज की रोशनी है वो सूर्यास्त का समय है, रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है ना। तो कैसा लग रहा है कवि को? ऐसा लग रहा है कि ये जो सूर्य है वो चिलम है और जो पहाड़ है वो किसान है, और किसान बैठ के चिलम पी रहा है और उस अंगीठी की, सूरज रूपी अंगीठी की रोशनी है वो कम होती जा रही है।
है ना। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चीलन खींचता बैठा है पहाड़, पहाड़ बैठा हुआ है, चीलन पी रहा है और पूरे आकाश को उसने पगड़ी के तौर पर बांध रखा है और सूरज को ही चीलन समझ के पी रहा है। मतलब उसकी जो रोशनी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, जो लालिमा है वो गहराती जा रही है। मतलब अंधकार अब शुरू होने वाली है, रात आने वाली है, अंधेरा छाने वाला है। कितना सुंदर दृश्य, जरा सोच के देखो, है ना। बहुत ही सुंदर है, कवि की कल्पना बहुत सुंदर है। उसने पहाड़ को किसान के रूप में चित्रित कर दिया, उसको देख लिया कि किसान है और उसने पूरे आकाश को अपने पगड़ी के तौर पर बांध रखा है, चीलम पी रहा है। आगे क्या कहता है कवि? कहता है कि घुटनों पर पड़ी है नदी चादर से। पहाड़ के आगे एक नदी बह रही है, तो कवि को क्या लग रहा है कि जो पहाड़ किसान के रूप में जो पहाड़ बैठा हुआ है या पहाड़ के रूप में जो किसान बैठा है उसने अपने घुटनों तक, सर्दी का मौसम है, शाम का समय है, सर्दी गहराती जा रही है, ऐसी सोच है, ऐसी कल्पना है कवि की। उसको लगता है कि जो नदी है वो चादर जैसी दिखती है कवि को। कैसी चादर? कि उस किसान ने, पहाड़ रूपी किसान ने अपने घुटनों पर चादर डाल रखा है गर्मी लाने के लिए, सर्दी से बचने के लिए। ऐसी कल्पना करता है कि नदी कैसी दिख रही है? चादर से दिख रही है। कैसी चादर? जो कि किसान ने घुटनों पर डाल रखी है, वैसी चादर से दिख रही है। और पास ही दहक रही है, दहकना मतलब आग की जो ज्वाला है, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। और कवि को ऐसा भी लगता है कि जो किसान है उसको ठंड लग रही है, चादर ओढ़ रखा है घुटनों तक, उसको आग, ऐसा लग रहा है कि वो आग ताप रहा है, क्योंकि उस नदी के दूसरे छोर पर पलाश के लाल लाल फूलों का जंगल है। तो दूर से देख के कवि को कैसा लगता है कि वो पलाश के फूल नहीं, वो कोयले की अंगीठी है जो कि उस किसान को, पहाड़ रूपी किसान को गर्मी प्रदान कर रही है, उसको ताप रहा है। तापना मतलब सेक लेना, गर्मी लेना। मौसम कैसा है? सर्दी का है। समय क्या है? शाम का समय है, सर्दी गहराती जा रही है, किसान बैठा हुआ है और चीलम पी रहा है और आग ताप रहा है। कितना सुंदर दृश्य बना दिया कवि ने ना। पहाड़ को ही किसान बना दिया और ऐसा क्या लग रहा है कि उसने साफा बांध लिया, चीलम पी रहा है, नदी की चादर बनाकर उसने ओढ़ रखी है गर्मी के लिए। और तो और नदी की दूसरी छोर पर जो पलाश के फूल आप लोगों ने देखे होंगे, लाल लाल फूल होते हैं उसके, बड़े सुंदर फूल होते हैं। तो पलाश के जो फूल है उसको कवि ने आग के तौर पर यह चित्रित कर दिया, अंगीठी के तौर पर चित्रित कर दिया है। क्या कहता है कि पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। मतलब ऐसा लगता है कि नदी के जो उस पार है वो अंगीठी, मतलब वो किसान, वो पहाड़ रूपी जो किसान है वो आग ताप रहा है। उसके बाद क्या होता है? अंधकार दूर पूर्व में, पूरब दिशा में सूर्य कहाँ अस्त हो रहा है? पश्चिम में। तो पूरब दिशा में क्या हो रहा है? अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है। जब पूरब से अंधकार गहराते जाता है तब कवि को कैसा लगता है कि वहाँ सिमट के बैठा है। वो जो गहराता हुआ अंधकार है वो कवि को किसके जैसा लग रहा है? अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है, भेड़ों के गले सा। कवि को कैसा लगता है? भेड़ों के गले सा लगता है कि बहुत सारी भेड़ें एक साथ वो खड़ी हैं। देखते हैं भेड़ क्या होती है, एक साथ एक दूसरे के सट सट के खड़ी रहती हैं। तो ऐसा लगता है वो उस अंधकार को देखकर, गहराते हुए अंधेरे को देखकर, क्योंकि रात आ रही है, अंधेरे को देखकर कवि की कल्पना से ऐसा दिखता है, कवि की कल्पना ऐसी होती है कि उसे दिखता है कि वहाँ बहुत सारी भेड़ें एक साथ हैं। ठीक है, तो बच्चों मुझे लगता है कि काव्यांश एक की व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। साफा का अर्थ यहाँ पे पगड़ी है। चीलम मैंने बताया, एक नशीला पदार्थ पीने वाला हुक्का या चीलम, या जिस तरह से धूम्रपान करते हैं उसका एक हिस्सा है, एक प्रकार है, एक हिस्सा है। और सारे शब्दों का अर्थ भी आपको, अंगीठी मतलब वो कोयले की आग को अंगीठी बोलते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए पहला काव्यांश है। इस काव्यांश में पहाड़ का किसान के रूप में मानवीकरण किया गया है। पहाड़ कोई मानव नहीं है, लेकिन यहाँ कवि ने उसको किसान के रूप में दिखाया है, अर्थात मानव बना दिया है। तो मानवीकरण किया गया है, अर्थात यहाँ पे मानवीकरण अलंकार भी है। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए चादर से में उपमा अलंकार है, गल्ले सा में उपमा अलंकार है, यहाँ पर आकाश का साफा में रूपक अलंकार है, सूरज की चिलम में भी रूपक अलंकार है, पलाश के जंगल में भी रूपक अलंकार है। मतलब अलंकारों की भरमार है और बहुत ही साधारण शब्दों में बहुत ही सुंदर और छोटी सी कविता कवि ने लिखी है, जो कि पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपको लगा होगा कि आप भी इस
पहाड़ रूपी किसान को देख रहे हैं और जिस तरह से उसका मानवीकरण किया गया है, जिस तरह से उसको सजाया गया है, वो आपने भी महसूस किया होगा। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको एक काव्यांश एक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस कविता को कंठस्थ कर लीजिएगा, बहुत अच्छी कविता है, इसको एक बार और पढ़िएगा, महसूस करिएगा। आज की वीडियो में मैं इतना ही पढ़ाऊँगी, अगले वीडियो में मैं आप सबको काव्यांश 2 की व्याख्या बताऊँगी। तब तक के लिए